बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस बात पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। ऐसे 3 मार्ग हैं जो आत्मा के पतन की ओर ले जाते हैं। एक क्रोध और लोभ है, और इनका त्याग करना ही सर्वोत्तम है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता है उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। ज़्यादा खुश होने पर ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी वश में किया जा सकता है। जिस तरह आँख सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को खोजता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय दृष्टि की लालसा, स्वामित्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारी नहीं जाती। मनुष्य को अपने कर्मों से के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाले विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, और मैं इसमें संशय नहीं है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वह भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान उसकी जुबान ही करवाती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना।
नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ध्यान लगाए रहते हैं। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते नहीं हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बन जाती है, और अगर नहीं सीखते तो गलतियाँ सागर बन जाती है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जातस्व हि ध्रुवो मृत्युं ध्रुव जन्मः मृतस्य च तस्मादिश्च न त्वं शोचितुमर्हसि। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जो भक्त अन्याय भाव से मेरा ध्यान करता है और मुझ में लीन रहता है, उनके योगक्षेम आवश्यकता और रक्षा का मैं स्वयं भार उठाता हूँ। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग